मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी 8:41 हो रहा था और अब मैं पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ। और मैं तो हमेशा छोटे वाले टाइमर में आप लोगों को टाइम दिखाती थी, लेकिन आज मैं इसमें दिखाऊंगी आप लोगों को टाइम कैसे मैं अपना मैनेज कर रही हूँ, कैसे मैं अपना स्टडी कर रही हूँ। और जो कल 9 घंटे का था वो कल का था, तो फिर मैं रिसेट कर रही हूँ और मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। ये मेरा चैनल है, तो मैं बस खोल के रखी थी क्योंकि कभी कभी चेक करना होता है, तो मैं बस वीडियोस की क्वालिटी देखने के लिए कभी कभी खोल लेती हूँ अपने टैब में। तो यहाँ पे मैं रिवीज़न कर रही हूँ और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें मैं पूरा दिन क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, कैसे क्लास करती हूँ, कैसे रिवीज़न करती हूँ, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, A to Z मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो पूरा अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो कुछ हो सकता है मिस हो जाए और आप लोग फिर कमेंट बहुत सारा करोगे, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, उसके बाद आप लोग कमेंट करना। तो यहाँ पे कल मैं आप लोग को वीडियो में बताई थी कि मैं फिजिक्स का रिवीजन कर रही थी, तो अभी मैं रिवीज़न कर रही हूँ। और जब आप रिवीज़न करोगे ना तो आपको लगेगा कि मुझे टोटल चीज़ें याद हो गई हैं, लेकिन यही आप नेक्स्ट डे उसको देखोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें भूलोगे। तो जो आप भूल रहे हो उसको टिक कर दो और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करो। और एक कमेंट था कि दी आप एक वीडियो बना के बता सकती हैं कि सारा सब्जेक्ट कैसे मैनेज करती हैं, रिवीजन कैसे करती हैं और साथ में कैसे विजेता बैच का क्लास करती हैं और क्लास को कैसे मैनेज करती हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग पहले से फॉलो किया होगा तो आप लोग को पता होगा कि मैं जो भी पढ़ती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ। और जो भी मैं बताती हूँ ऑनेस्टली मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ फेक नहीं बताती हूँ। मैं पढ़ती हूँ तो शेयर करती हूँ, नहीं पढ़ती हूँ तो नहीं शेयर करती हूँ। आप लोग पता होगा कि मैं कभी कभी 3-3 घंटे का भी शेयर करती हूँ कि मैं 3 घंटे पढ़ाई की, कभी 2 घंटे पढ़ाई की, तो वो भी मैं शेयर करती हूँ। जिस दिन मैं बीमार वगैरह होती हूँ उस टाइम का मैं बात कर रही हूँ। तो अभी 11:19 हो रहा है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ क्लास करने के लिए। तो आप लोग क्लास से रिलेटेड आप लोग का बहुत ज़्यादा मतलब क्वेरी था, तो मैं बताती हूँ कि मैं टोटल क्लास नहीं कर रही हूँ। अभी मैं विजेता बैच का भी नहीं कर रही हूँ। वैसे मैंने एक विजेता बैच का ज्योग्राफी किया था और उसके बाद एक इकोनॉमिक्स किया था, ठीक है। तो उसके बाद मेरा तबीयत ख़राब हो गया तो फिर मैं क्लास बीच में छोड़ दी हूँ। विजेता बैच मैं करूँगी, लेकिन देखते हैं 2-3 दिन बाद से मैं स्टार्ट करूँगी। अभी मैं ज्योग्राफी पे फुल फोकस्ड हूँ, क्योंकि जो मेरा मेन क्लास है वो मैं पढ़ लूँगी तो फिर मुझे रिवीजन करने के लिए मेरा नोट्स होगा तो मैं उसे रिवीजन कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं विजेता बैच से ही करूँ, क्योंकि देखो वीडियो देखोगे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। जितना वीडियो में सर एक्सप्लेन करेंगे वो तो शॉर्ट शॉर्ट में करेंगे, आप क्वेश्चन देख सकते हो, तो मैं भी लास्ट में देखूँगी, लेकिन अभी नहीं सोच रही हूँ। और लगभग 2 घंटा 38 मिनट मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ और मैंने फर्स्ट रिवीज़न किया, फिर 1.5 घंटे का क्लास किया। मैं जैसे बताई कि जो मैं कल रिवीज़न की थी उसको बस ऐसे हल्का हल्का मैं देख लेती हूँ एक नज़र, ताकि जो मुझे कल भूल भी रहा होगा वो भी मुझे हो जाएगा याद। तो आप लोग ने अगर नोटिस किया होगा तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा कुछ पढ़ाई करने के बाद ही किचन में आऊँ, क्योंकि किचन का काम करने के बाद ना थकान हो जाता है तो उतना प्रोडक्टिव स्टडी हो नहीं पाता है। तो इसी वजह से मैं 2-2.5 घंटे का पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ। एक और कमेंट था कि दी आप टैबलेट से पढ़ती हो, कितना का लिया था आपने और इससे पढ़ने से क्या बेनिफिट है, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है। तो मैंने जब ये टैबलेट लिया था तो इसका प्राइस था 18,000, लेकिन अभी इसका प्राइस बढ़ गया है। अभी इसका प्राइस 21,000 हो गया है, क्योंकि जो भी सैमसंग का है मेरा टैब, तो जो भी पुराना मॉडल होता है ना उसका प्राइस पता नहीं क्यों बढ़ा देते हैं लोग। तो इसका प्राइस 18 था लेकिन अभी 21 हो गया है। लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा ही चलता है, इसका चार्ज बहुत चलता है। अगर मैं एक बार चार्ज कर लेती हूँ, चार्ज होने में इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है, बट जब ये एक बार चार्ज हो जाता है तो मुझे लगता है कि 15 घंटे आराम से चलता है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसमें मैं क्लास कर पाती हूँ अच्छे से। कोई पीडीएफ होता है तो मैं इसको अच्छे से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फ़ोन में आपको छोटा छोटा दिखेगा, लेकिन ऐसे अगर आप टैब में पढ़ते हो तो आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो इस वजह से ऐसे कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। आपको क्लास करने में एक बेनिफिट होगा कि आपको बड़ा बड़ा क्लास दिखेगा, और आपको पीडीएफ पढ़ने में ज़्यादा बेनिफिट होगा, और इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है कि इसका कुछ बेनिफिट होगा। और पढ़ाई करते करते थोड़ा सा मैं किचन में चली गई थी चाय बनाने, और चाय बनाते बनाते इतनी ज़ोरों की भूख लग गई थी कि मैं क्या बताऊँ। मेरे पेट में दर्द हो रहा था और सिर में चक्कर भी आ रहा था, मतलब चक्कर आ रहा था मुझे, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो पहले मैंने एक केला खाया ताकि मेरा चक्कर कंट्रोल हो, बहुत ज़्यादा ही चक्कर आ रहा था।
फिर उसके बाद यहाँ पे मैं चाय और टोस्ट खा रही हूँ। उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा एनर्जी भी तो रहना चाहिए खाना बनाने के लिए। मेरा ना जैसा इच्छा होता है ना मैं वैसे काम करती हूँ। जैसे कल मुझे पढ़ने का बहुत मन कर रहा था, तो रात में मैं बहुत लेट तक पढ़ी, तो उसके बाद मेरा बर्तन वगैरह ऐसे ही रह गया, मैं साफ़ नहीं कर पाई। तो वही मैं धोई, उसके बाद मैं चाय बनाई। तो अभी भूख लगा हुआ है, तो फिर थोड़ा-सा मैंने मैगी बना लिया कि चलो थोड़ा-थोड़ा खा लेंगे, तो ऐसे खाना बनाने के लिए थोड़ा एनर्जी रहेगा। तो इतना में हम लोग दोनों खाएँगे, ऐसा नहीं कि मैं पूरा खा जाऊँगी, क्योंकि मैंने चाय टोस्ट खा लिया है, तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा मेरा पेट भर गया है। तो ये मैंने निकाल लिया मैगी। और ना मैगी बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है यार, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और मैं नहा कर आ गई हूँ और अब मैंने ये प्यारी सी ड्रेस पहनी है। ऐसे मैंने फर्स्ट टाइम कभी ऐसे कलरफुल टाइप का ड्रेस लिया था, और अब मैं इसको बाहर नहीं पहन के जा सकती हूँ। मुझे ना अजीब लग रहा है कितना ज़्यादा मैं कलरफुल ले ली हूँ। और यहाँ पे अब मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। हस्बैंड थे तो मैंने बोला थोड़ा-सा दिखा दीजिए, तो वो दिखा रहे थे। और अभी 2:38 हो रहा है, मैं टाइमर स्टार्ट कर दूँगी और फिर पढ़ाई करना भी स्टार्ट करूँगी। और जो मैं छोड़ कर गई थी ना, वहीं से स्टार्ट करूँगी। मैं आप लोगों को पिछले में दिखाई होगी, जूट उद्योग से मैं छोड़ के गई थी, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। तो अभी मैं जूट उद्योग से ही स्टार्ट करूँगी। और आज मेरे को इतना ज़्यादा मतलब काम हो गया, 1 मिनट बाद मैं थोड़ा-सा टाइमर रोक दी थी और फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 1 मिनट चला था और उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं 11 बज के कुछ मिनट पे उठी थी काम करने के लिए, और लगभग 3:30 से पार हो गया था, क्योंकि उस दिन मैं डीप क्लीनिंग की थी, पूरे घर का अच्छे से सफाई की। उसके बाद मैंने बेडशीट चेंज किया। और अभी ना झारखंड में इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है कि पतला वाला मैं कंबल भी ओढ़ती थी, तो फिर उसको धोई। फिर हमारे दोनों के कपड़े थे, वो सब वगैरह करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और मैं 11 बजे से 3:30 तक लगभग काम करती रह गई। और उसके बाद मैं पढ़ने बैठी हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, मुझे ही काम होता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपना सारा काम करके, लड़कियों का मैं बोल रही हूँ स्पेशली, लड़के तो उतना घर का काम नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत अपने पापा का हाथ बटाते हैं, लेकिन मोस्टली लड़कियाँ बहुत कम एज से ही काम करना स्टार्ट कर देती हैं, तो लड़कियों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट एक शादी के पहले जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और शादी के बाद आपको बहुत सारा, ऐसे मेरे पास कुछ कमेंट आते रहते हैं कि मैं लड़की हूँ और मेरा अभी शादी नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा काम करती हूँ। तो वो हो सकता है, लेकिन आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ कि अगर आप अपने घर पे हो और कभी लेट वगैरह उठते हो, मान लो आपका तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। मतलब आपका तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन यही आपका ससुराल है और आप वहाँ रहते हैं, तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा कि इतना लेट नहीं उठा जाता है, ये वो। और मतलब अगल-बगल भी लोगों को बोल दिया जाएगा कि इतना लेट उठती है, फिर हमारे पेरेंट्स तक बात पहुँच जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जो शादीशुदा लड़कियाँ नहीं होती है। और एक और, जो अगर शादीशुदा हैं तो उनको एक और प्रॉब्लम है कि अगर शादी का 1-2 साल हो गया, तो फिर बेबी प्लानिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया जाता है बहुत सारी लड़कियों को। जैसे मेरा ही लगभग 2.5 साल हो गया शादी का, तो मान लो कि अगर मैं बेबी प्लानिंग नहीं करूँगी, तो ऐसे मेरे फैमिली वाले कुछ दिन बाद मुझे फ़ोर्स करेंगे ही कि मतलब फैमिली प्लानिंग किया जाए, बेबी प्लान किया जाए। तो मैं तो देखो अपना जो शादी से पहले का लाइफ है वो भी अच्छे से व्यतीत की हूँ, अपना काम करती थी, लेकिन किसी टाइप का प्रेशर नहीं रहता था कि इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, सेकंड टाइम होगा, ऐसा रहता था। या फिर पढ़ने का टाइम नहीं भी मिलता था, तो ऐसा रहता था कि लेट से भी मैं पढ़ूँगी तो कोई मुझे उठाने नहीं आएगा, ऐसा रहता है। बट अगर आप ससुराल में हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, आपको और भी कुछ एडवाइस दिया जाता है कि अगर अभी बेबी प्लान नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगा बाद में। तो ये सारी चीज़ें, तो शादी के पहले ये सारी चीज़ें तो होती नहीं हैं। और आपको ऐसा भी नहीं है कि आप ससुराल में रहते हो, दूसरे जगह रहते हो, कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लगभग पढ़ाई करने के बाद फिर थोड़ा-सा मैं छत पे आ गई थी, और ना छत पे अभी व्यू बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रहा था। और आप लोग को मैं बता दूँ, जो भी बिहार, झारखंड वगैरह ये सब पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा, जो खनिज संसाधन वगैरह पढ़े होंगे। तो ये जो मेरे सामने जो आपको पहाड़ टाइप का दिखता है, ये पहाड़ नहीं है, पठार है।
आप लोगों ने नागपुर का पठार सुना होगा, जो कोयले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइड, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये कोयला के लिए फेमस है। और ये गोंडवाना लैंड का ही थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन मोस्टली कोयला यहीं पे मिलता है। आप लोगों को पता होगा कि मोस्टली कोयला झारखंड में ही होता है, तो ये वही एरिया है। यहाँ से कुछ दूरी पे मतलब खदान वगैरह है। से आने के बाद यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, क्योंकि शाम को हम लोग को पढ़ना होता है, तो कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा अच्छा फील होता है और हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। और ना मैं क्लीनिंग बहुत अच्छे से करती हूँ, हर सामान को अच्छे से रखती हूँ, और पता नहीं क्यों फिर मेरे से ही मैसी पूरा हो जाता है किचन। मैं ना सारा चीज़ अच्छे से रखने का कोशिश करती हूँ, पूरा सब अच्छे से रखूँ। बट जिस दिन रखूँगी उस दिन रखूँगी, फिर सेकेंड डे से फिर से वही हो जाता है मेरे साथ, मतलब जल्दी जल्दी में, कि मेरे को पढ़ाई करना है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी करती हूँ, तो जिसकी वजह से पूरा फिर से वैसे ही हो जाता है। और अभी हो गया है 6:21, और पता नहीं कैसे मेरा टाइमर जो मैंने आप लोग को दिखाया था वो पता नहीं कैसे हो गया, तो फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ रहा है। और यहाँ पे मैं खनिज संसाधन पढ़ ली थी, आप लोग को दिखाती हूँ। तो इतना मुझे रिवीजन करना है, तो देखते हैं कितना हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है। तो टाइम के साथ जितना हो पाएगा उतना मैं रिवीजन करूँगी। और बीच का क्लिप मैं नहीं ले पाई, और फिर मैं खाना बनाने के लिए चली गई थी, क्योंकि ऐसे मेरा ना मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा थकान टाइप का हो रहा था। क्योंकि जिस दिन भी ना मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ, बहुत थक जाती हूँ, इसी वजह से कोशिश करती हूँ कि पहले अपना पढ़ाई करूँ। और यहाँ पे आज मैं सोच रही हूँ कि ज्योग्राफी का रिवीजन करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा पेंडिंग हो गया है। तो अभी ना मैं ज्योग्राफी का रिवीजन करूँगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, देखूँगी। पहले तो चैप्टर वाइज अच्छे से मैं पढ़ूँगी और उसके बाद क्वेश्चन लगाऊंगी। तो बस ये जो मंथ है मैं लास्ट तक सोच रही हूँ कि जितना भी मुझे क्लास वगैरह करना है, तो क्लास तो मैं साथ में कर ही रही हूँ, साथ में मैं रिवीजन करते चल रही हूँ। मैं बाद में ना ज्योग्राफी का रिवीजन नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी मैं क्लास कर रही हूँ, तो पूरा ताज़ा ताज़ा दिमाग में अभी है, तो उसको बार बार रिवीजन कर लूँगी, तो फिर मुझे बाद में उतना रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस एक बार देख लूँगी लास्ट में। तो वही मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। मैं शुरू से रिवीजन कर रही हूँ, अभी मैं ब्रह्मांड करूँगी, उसके बाद मैं चट्टान करूँगी, फिर उसके बाद महाद्वीप करूँगी। तो देखते हैं कितना हो पाता है, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जितना बजे तक मेरा मन करेगा पढ़ने का, रात में ना मैं बहुत लेट तक पढ़ सकती हूँ। दिन में पता नहीं मेरे से उतना पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन रात में मैं बहुत देर तक पढ़ सकती हूँ। मैं 3-3 बजे तक पढ़ सकती हूँ, मुझे ना नींद नहीं आता है। लेकिन यही है कि फिर हस्बैंड का सुबह ड्यूटी रहता है, तो फिर मुझे बीच में उठना पड़ जाता है ना, तो फिर नींद अच्छा से कंप्लीट नहीं होता है, इसी वजह से थोड़ा जल्दी सोती हूँ मैं। लास्ट में आप लोगों को एक मैं टिप दे रही हूँ कि अगर अभी आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो जो भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ मैं भूल रही हूँ, उस पर किसी कलर के पेन से, मैं तो अभी रेड पेन का यूज़ कर रही हूँ, तो उसके नीचे ना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ताकि फिर मैं रिवीजन करूँगी तो उस वर्ड पे मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगी। क्योंकि ऐसे तो मैं और सब्जेक्ट का नोट्स बनाई हूँ, शॉर्ट नोट्स, बस ज्योग्राफी का मेरे को टाइम नहीं मिला। जो मेरे पास शॉर्ट नोट्स है उससे मैं रिवीजन करती हूँ, और बाकी लॉन्ग जो नोट्स होता है उसी से कर रही हूँ।